हनुमान, इसे युद्ध की प्रतियोगिता समझने की भूल ना करो। वार करो और दिखाओ अपना वास्तविक बल। युद्ध का दिखावा करके मुझे निराश मत करना। उचित है भोले बाबा। युद्ध की कलाएं तो आप ही से सीखी हैं मैंने। अब आपको निराश नहीं करेगा आपका ये शिष्य। जय श्री राम। महाशक्तियों के ये प्रचंड घात प्रतिघात, इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो असमय ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, ये था तुम्हारा प्रशंसनीय वार हनुमान। प्रभु की दिव्य खड़ग का टूटा हुआ भाग तो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी पर विनाश मचा देगा ये। पृथ्वी को दो भागों में विभक्त कर देगा ये। मेरी खड़ग का भाग भी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। मंगल ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। संसार के संकट मोचन हनुमान, अब क्या करेंगे? मंगल ग्रह अधिक दूर नहीं है, पहले इन्हें ही बचाता हूं। मेरी खड़ग का भाग तो पृथ्वी के निकट पहुंच गया है। मैं अभी इसे हनुमान पुत्र, ये दिव्य खड़ग महाघातक है। तुम इसे नहीं रोक पाओगे। प्रतीत होता है कि हनुमान चंद्रहास तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि पहुंच भी गए तो उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होगा। हनुमान, पृथ्वीलोक और मंगल ग्रह को संकट से बचाकर तुमने सृष्टि पर उपकार किया है। सत्य में ही संकट मोचन हो तुम। किंतु हमारे बीच जो युद्ध होगा वो तुम्हारे युद्ध कौशल के अनुरूप ही होगा। अब महादेव किस प्रकार के युद्ध के लिए कह रहे हैं? हनुमान, स्वयं को नियंत्रित करो पुत्र। चंद्रहास को तो रोक लिया है हनुमान ने, किंतु यदि हनुमान स्वयं पृथ्वी से टकराए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु से युद्ध करने चले थे तो भुगतो उसका परिणाम। पृथ्वी से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे हनुमान। भोले बाबा के हाथ में गदा। उठो हनुमान, गदा युद्ध सबसे अधिक प्रिय है ना तुम्हें? गदा युद्ध में तो मुझे परास्त कर दो, अन्यथा राम काज अपूर्ण रह जाएगा। अश्व बंधी बना रह जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी। बोले हनुमत को ललकारे,
युद्ध गदा से करो गदाधारी, मारी गदा भूपर हनुमाना, जा कंपन से शिव को प्रणामा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी गदा का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। भोले बाबा, जब से आपसे युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया है, तब से गदा हो या कोई अन्य अस्त्र, हर अस्त्र में दक्षता प्राप्त हो गई है मुझे। तो फिर मात्र बात से नहीं, युद्ध कौशल से इसका प्रमाण दो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। अत्यंत भयानक होगा यह गदा युद्ध। संसार में दो महायोद्धाओं की गदा टकराएंगी तो सृष्टि में विचरण निश्चित है। जय श्री राम। है शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। गदाओं की ये भीषण टंकार, ये ध्वनि तो कानों को भेद रही है। पर ब्रह्मा की शक्ति है शिव शंकर, पर हनुमान भी उन्हीं के अंश है। इन ब्रह्म शक्तियों की गदाओं के टकराने से ब्रह्मांड को भी विचलित करने वाला ब्रह्मनाद उत्पन्न हो रहा है। अब असहनीय हो रही है ये ध्वनि। स्वामी, युद्ध तो उग्र होता जा रहा है। जब भी दो महान शक्तियां आपस में टकराती हैं तो महाविनाश होता ही है। आज भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। देवी पार्वती, सारा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है। आपका हृदय भी कांप रहा होगा। मां के हृदय की व्यथा एक नारी ही जान सकती है। देव, आप तो जगत के पालनहार हैं। सारी सृष्टि विचलित हो रही है। कैसे होगा इस युद्ध का अंत? कब होगा ये युद्ध समाप्त? हनुमान, क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी? कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, किंतु योद्धा के लिए एक क्षण भी ध्यान, धैर्य और संयम खोने का अर्थ है पराजय। क्या तुम भी परास्त होना चाहते हो? भोले बाबा, गुरुदेव से पराजय भी मेरे लिए आशीर्वाद है, किंतु आज पराजय का अर्थ है मेरे प्रभु के काज में असफलता, और राम काज को ये हनुमान कदापि असफल नहीं होने देगा। फिर क्यों युद्ध से
तुम्हारा ध्यान भटक रहा है हनुमान। ये युद्ध में ध्यान दे या नहीं, पराजय तो इसकी ही होनी है। हर हर महादेव। पुनः एकाग्रता खो दी तुमने हनुमान, इसलिए अपनी गदा खो बैठे। धर्म युद्ध में ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं हनुमान। ऐसी ही पीड़ा एक साधारण सैनिक को योद्धा बनाती है। तुम्हारे भीतर जो योद्धा है उसे जागृत करो हनुमान, और समाप्त कर दो इस युद्ध को, अन्यथा मैं समाप्त कर दूंगा इस युद्ध को। हनुमान, अब भी शक्ति शेष है तो आओ मल्ल युद्ध करो मुझसे। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है। शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। मुष्टि प्रहार और महादेव का हनुमान तो मल्ल युद्ध के महावीर हैं। महादेव के पांव को अपनी पकड़ में ले लिया है। क्षमा। प्रलय का शंखनाद है। शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हनुमान, मुझे निराश मत करो, प्रहार करो अपनी पूर्ण शक्ति से। बहुत ही अद्भुत है ये मल्ल युद्ध। अब पहले कौन आगे बढ़ेगा? हनुमान ने महादेव से तो युद्ध सीखा ही है, अपने पिता केसरी जी से भी मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण लिया है हनुमान। प्रभु, क्षमा प्रभु, कहीं आपको आहत तो नहीं कर दिया मैंने?
ये क्या? शिव जी पर ऐसा भीषण प्रहार हनुमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिव जी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। युद्ध विजय प्राप्ति की भावना से किया जाता है। विरोधी चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, कोई भी प्रहार विफल नहीं होना चाहिए।